आका फरमाते हैं नजरतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन माअ सियामिहा व क़यामिहा। ये मिंबर शरीफ पे जो बैठे ना, नबी ने फरमाया किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। क्या करना प्यारे बोलो? एक मर्तबा देखना। अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, आका फरमाते हैं मुझे एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है इन लोगों की तरफ देखना। तो ये वो लोग हैं जिनके बारे में अगर मैं बयान करूं तो मुझ जैसा एक छोटे से इल्म रखने वाला, बहुत कम उससे भी कम इल्म रखने वाला पूरी रात गुजार सकता है। समझ में आ रही बात? और आप लोगों में भी पता नहीं कौन ऐसा हो जो देखने में सीधा सादा भोला भाला, लोग उसकी तरफ देखते भी ना हो, मगर उसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद है। पता नहीं कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। मैं जब बैठा तो मैंने शुरू कराया तौबा से। कहां से मैंने पढ़वाया ना आपसे? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलै। ये तौबा। अब मैं यहीं से अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन में 100 मर्तबा तौबा करते थे। कितनी मर्तबा प्यारे बोलो? कितनी मर्तबा इधर वाले बोलो? और एक हदीस में आया है 70 मर्तबा तौबा करते थे। अब तवज्जो रखना, नबी 100 मर्तबा तौबा करें। तौबा का मतलब है माफी मांगना, कोई गलती हो जाए। और अब तो बड़ी आसान है, गले पे पांव रख दो, कुचल दो, और जब आंखें उबला तो कह दो सॉरी और कह के निकल जाओ। है नहीं? लोग जानबूझ के लात मार जाते, कहते सॉरी। तौबा का मतलब है माफी मांगना। अब यहां से सवाल, बेटा ओ बच्चे, ओ पीली बनियान, तीसरा कलमा सुन लूंगा मैं और याद नहीं हुआ ले जाऊंगा डीसीएम में भर के, 3 साल मदरसे में पढ़ाऊंगा। तवज्जो रखो, नबी 100 मर्तबा अल्लाह की बारगाह में माफी मांगते हैं। मगर प्यारे जरा बताओ, तौबा कौन करता है जो गलती करता है? यही तो, जिसने खता की हो वो माफी मांगे, जिसने गलती की वो माफी मांगे। मगर हमारे आका नहीं, बल्कि सारे अंबिया और रसूल, और हमारे आका तो सबके सरदार, सारे के सारे अंबिया गुनाहों से पाक। नबी खताकार नहीं, गुनाहगार नहीं, नबी मुजरिम नहीं। तो जब नबी गुनाहगार नहीं तो फिर 100 मर्तबा तौबा क्यों? तौबा क्यों? और हदीस भी गलत नहीं। एक तरफ हदीस है, नबी 100 मर्तबा तौबा करते अल्लाह की बारगाह में, और मेरे आका सर से लेकर के पांव तक गुनाहों से पाक। तो फिर तौबा क्यों? अगर इजाजत हो तो इसका जवाब दे दूं। सुनना चाह रहे हो सब लोग? जोश में और होश में दोनों में है, बोलो। एक एक बात क्लियर करके चलना चाहिए। मेरे नबी 100 मर्तबा तौबा क्यों करते हैं? इसलिए ये हदीस है। मगर कुछ हदीसें तालीम उम्मत के लिए होती हैं, यानी आप लोगों की तालीम के लिए, उम्मत की तालीम के लिए। ये हदीस भी
आका की जो है उम्मत की तालीम के लिए है। इसलिए जलसे में आने वालों सुनो, जो पैगंबर इस्लाम सर से लेके पांव तक गुनाहों से पाक, जो सारे नबियों का सरदार इमामुल अंबिया, वो तो अल्लाह की बारगाह में 100 मरतबा तौबा करे, और हम सर से लेकर पांव तक गुनाहगार, हमें कितनी मरतबा तौबा करनी चाहिए? अब सीने पे हाथ रख के बताओ, तौबा करते हो? तौबा कर? कोई जाके रोया अल्लाह के घर में, अल्लाह मुझे माफ कर दिए? इतने फोन आते हैं हमारे पास, तारीख के लिए भी हर चीज कभी कभी हमें बंद करना पड़ जाता, इतने फोन। हजरत कारोबार अच्छा नहीं, मैं अभी सैयद साहब की बारगाह में बेटा, कोई कारोबार की शिकायत, कोई बीमारी की शिकायत, सारे लोग कह रहे हजरत दुआ करना, हमारे कारोबार अच्छा हो जाए, दुआ करना, बीमारी ठीक। एक भी नहीं आया कि हजरत दुआ करना कि हमारा खात्मा ईमान पर हो। एक भी ऐसा नहीं आया जिसने ये कहा हजरत दुआ करना हमारा खात्मा ईमान पर हो जाए। मिला तो मैं कोई दुआ करता हूं ऐसा? बोलो, नहीं मिला ना? तो जब नबी 100 मरतबा तौबा करे तो हमें कितनी मरतबा तौबा करनी चाहिए? तौबा करता है हजरत? बताऊं हालात क्या? अगर किसी परेशानी में आ जाए ना, अब दूसरा आया पूछने के लिए क्या परेशानी, तो रो के बोलता पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। जैसे बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी ये बता। ओ भैया बैठ जा। इससे ये पूछो कि तेरी अच्छी कौन सी थी। मेंढ तूने लोगों की नहीं छोड़ी, लोगों की मेंढे बड़ी बड़ी थी, काट के इतनी बड़ी जोड़ी, दूसरों के पेड़ काट काट के हज करके हाजी बना, दूसरों के रुपये मार के मालदार बना। ना जाने कितने लोगों में झगड़ा पैदा करके बात वाला बनाओ, और कहता है सियासत में पड़ गया हूं मैं, सियासत में। तेरी सियासत तो देख कब्रिस्तान में निकलेगी। वो भी कौन सी सियासत, इधर की उधर लगा देगा, उधर की उधर, उधर की उधर। पुलिस वालों से कह देगा जरा कर्री पार्टी है हाथ रख लियो, और वहां जाकर कहता 5000 में छुड़ा के लिया हूं। लोगों जरा गौर करो, अपने आप को तवज्जो करो अपने ऊपर। एक मर्तबा शरीयत मुस्तफा के आईने में देखो। अगर इजाजत हो तो अब मैं शरीयत मुस्तफा का आईना तुम्हें दिखाऊं? देखना चाहोगे ना कि हम कितने पानी में हैं? हकीकत खुल जाएगी आज हमारे सामने। ऐसे तो बड़ी लोग डींगे मारते हैं, चौराहों पे खड़े हो गए, इतने मुफ्ती पैदा हो गए, इतने मुफ्ती, समझे, इतने मुफ्ती हो गए, संभल के दुआ कुनूद याद नहीं है, और इमाम पे मसला ठोके पड़ा। मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला अलैहि रहमा कहते थे, मैं मुफ्त का मुफ्ती हूं, कोई फतवा तो पूछ के देखे, हर फतवा बता दूंगा शरीयत के अलावा। ऐसे लोग पड़े थे। लेकिन मैं जो बताने के लिए जा रहा हूं, जरा तवज्जो करो, गौर करो। अब देखो इतने लोग हैं, इतने लोगों में ना, और अच्छा बात मौलाना भी ऐसे ही है, उसकी भी बड़ी पिटाई होगी। 50-50, 100 चुटकुले तकरीर में फेंक जाता है, लोग ठिट्टे मारते हा हू, और एक भी कोई सबक नहीं, कुरान की आयत नहीं, कोई हदीस नहीं, कोई मतलब नहीं, मजमा लोटपोट है और बास चला गया। हाँ, अगर कोई सबक है, कोई दर्स देना है, उसको समझाने के लिए कोई लतीफा कह दे, वो जायज है जो उससे मेल खाता हो। ऐसा नहीं है पेट में दर्द और पट्टी बांधे फिर रहा पांव पे। तवज्जो है ना मेरी तरफ? अब जरा सुनो, इतने लोगों में सुन लो, जरा तवज्जो करो, गौर करो। किसी और से नहीं, नबी से पूछो, आका
इतने गुनाहगार, शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, सट्टा खेलने वाले, तेरी मेरी माँ बहन को तकने वाले, झगड़ा कराने वाले, गीबत करने वाले, बुराई करने वाले, लो जिसका ले लिया उसका ना देने वाले, लोगों पे जुल्म करने वाले आका इतने गुनाहगार है। क्या कोई गुनाहगार ऐसा भी है जिसकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी? अब फहरिस्त बन गई। नबी फरमाते हाँ सुनो, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़वा मन्नान व मुकद्दिबुन बिक़द्र। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जलसा करे उनका जलसा कबूल नहीं, अगर उर्स करे तो उनका उर्स कबूल नहीं, नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, तकरीर करे तो तकरीर कबूल नहीं, नात पढ़े तो नात कबूल नहीं। कोई भी इबादत करे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। कितने लोग हैं बोलो बोलो बोलो। अगर इजाजत हो तो इन तीनों की फहरिस्त खोलूं और फिर अपने गिरबान में झांकोगे कौन कौन आज पकड़ा गया। बड़े इशारे में ना किसी पीर साहब के हाथ चूम लिया, कहता यार बड़ा खुशकिस्मत हूं, जन्नती हो गया जन्नती, और ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया जनाब। हाँ, आधे से ज्यादा खड़मुत्तू। खड़मुत्तू का मतलब है खड़े खड़े मूतने वाला, समझे? तशरीह भी करनी पड़ रही है मुझे। और इशारे पे खड़े होकर नारा लगाएगा, गिरेबान फाड़ लगाएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का, और नापाक घूम रहा है। ये नबी का दामन नहीं छोड़ेगा साहब। फजर में पता नहीं, जोहर में पता नहीं, असर में पता नहीं, मगरिब में पता नहीं, ईशा में पता नहीं, और बिरयानी में बिरयानी ढकेले फिर रहा। नबी फरमाते सलासा, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत कबूल नहीं। अब मैं खोल रहा हूं उनमें से, कहीं ऐसा तो नहीं है यार हम लोग इसी खुशफहमी में हैं और वो दीवार बनी पड़ी, अब नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज कबूल नहीं हो रही है, जलसे कर रहे हैं तो जलसे कबूल नहीं हो रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं तो तकरीर कबूल, मतलब कोई भी इबादत कबूल नहीं। सुनोगे या खत्म कर दूं? नंबर 1, मुझे पता नहीं है तुम्हारा क्या हाल है और आपको पता नहीं है मेरा क्या हाल है। तुम तो मुझे बड़ा अच्छा समझ रहे हो ना, और मैं तुम्हें बड़ा अच्छा समझ रहा हूं, मगर कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, कोई पता नहीं है, समझे? जुमे के दिन तो सभी टोपी लगा लेते हैं, जुमे के दिन तो ऐसे ही जलसे में सब कपड़े पहन लेते हैं। बस ये दुआ करो अल्लाह ताला हम सबका खात्मा बिल खैर फरमाए। जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 कौन सा गुनाहगार? आप लोग सोच रहे होगे यार शराब पीने वाला होगा। मुफ्ती साहब बैठे, उलमा बैठे, अगर कोई शख्स शराब पी ले, शराब पीना बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, वो अपनी जगह, उसकी सजा। वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, इस पे भी मैं घंटों बोल सकता हूं, लेकिन जो बताना वो सुनो। अगर किसी ने शराब पी ली, पीने के बाद वो नशे से अब बाहर हो गया, नशा नहीं है उसके पास, कपड़े उसके पाक साफ हैं, नमाज का टाइम पाया जा रहा है, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं, अब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो, मुफ्ती साहब से पूछो इसकी नमाज होगी या नहीं होगी, मुफ्ती साहब कह देंगे शरअन इसकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि शराइत नमाज पाई जा रही है। फिर कौन सा गुनाहगार है? कौन सा ऐसा गुनाहगार है अगर वो गुनाह कर ले, जुर्म कर ले, तो उसकी नमाज नहीं, रोजे नहीं, ज़कात नहीं, हज नहीं, कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। सोच रहे होगे शायद चोर होगा।
अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तू ऐदियहुमा, चोर चोरनी के हाथ काटो। ये भी नहीं, अगर कोई चोरी कर ले, कपड़े पाक साफ है, चोरी के बाद शराई पे नमाज पाए जा रहा है, मुफ्ती साहब से पूछो इसकी नमाज हुई नहीं, शरअन नमाज हो गई। फिर कौन सा ऐसा गुनाहगार लोगों को तवज्जो नहीं है, ध्यान नहीं है उसकी तरफ, वो तुम्हें ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं। यहां पर जो लिखा है इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, इसका मतलब यही है जो हमारे माशरे में बुराइयां हैं उसकी इस्लाह करो, उनको खत्म करके अच्छाइयों की तरफ लेकर के आओ। इसलिए मैं बोल रहा हूं, कौन सा ऐसा गुनाहगार है अगर वो गुनाह कर ले तो अब उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। किससे पूछे? किसी मौलाना से पूछे तो मौलाना की बात भी गलत हो सकती है, मेरी भी गलत हो सकती, मुफ्ती साहब की भी गलत हो सकती। चलो नबी से पूछो, क्या नबी की बात भी गलत हो सकती? बोलो, नबी की बात गलत नहीं हो सकती। जरा तवज्जो से सुनना, नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला अदला। तीन लोग ऐसे, उनमें से नंबर 1 अला कुल्ली वालिदैहि। नबी फरमाते जिसकी नमाज कबूल नहीं, जिसके रोजे कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, वो कोई और नहीं, वो माँ बाप का नाफरमान है। माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप का कहना ना मानने वाला, माँ बाप का नाफरमान। हजार रुपए उठा देते हो, 2-2, 10-10, 5-5 हजार रुपए दे देते हो, मगर कभी ये देखा कि ऐसा तो नहीं है हमारी माँ का चश्मा ना हो, हमारी माँ के पास साबुत दुपट्टा ना हो, हमारे बाप के पास अच्छी चारपाई ना हो, हमारे बाप रात भर खांस रहा, कहीं माँ बाप नाराज तो नहीं है? अगर माँ बाप नाराज है तो सुन लो, उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। और ये मैं अपनी तरफ से कह के नहीं जा रहा हूं, मुझे ये मत समझियो कि इधर की उधर फेंक फांक के चला जाऊं। गारंटेड, अगर गलत बोलूं तो पकड़ लें ताकि मेरी इस्लाह हो जाए। एक एक अगर दावा करूंगा तो दलील दे के जाऊंगा, समझ में आ रही है? साथ में इबारत भी पढ़ रहा हूं, इबारत। कोई माई का लाल अगर हदीस को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम, डंके की चोट पे बोल के जाता हूं। समझ रहे मेरी बात? मानना ना मानना वो उसका काम है। नबी फरमाते ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला अदला। जिसका ना फर्ज कबूल, ना वाजिब कबूल, ना सुन्नत, ना मुस्तहब, कुछ भी कबूल नहीं। मुस्तहब और फर्ज के बीच में सारी चीजें आ गई, इस्तेहबाब में सारी चीजें आ गई। अब पहला सबक जलसे में यह है, चाहे वो मौलवी हो या मुफ्ती हो, हाफिज हो, कारी हो, कमेटी वाला या तुम हो, सबसे पहला सबक यह है तुम्हें यहां से ये लेकर के उठना। अगर जिसके माँ बाप नाराज है तो वो कितनी नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, कितने जलसे करे, कितनी तकरीरें करे, कितनी नाते पढ़े, अगर माँ बाप नाराज है तो नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज, कोई मौलाना या मुफ्ती नहीं। नबी फरमाते हैं उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो माँ बाप के कदमों पे तुम्हें आना पड़ेगा। बेशक बेशक। कहाँ आना पड़ेगा बोलो, कहाँ आना पड़ेगा बोलो। कुछ लोग समझते ना माँ बाप के कदमों पे आने से हम नीचे हो जाए, नहीं, माँ बाप के कदमों पे नीचे जाओ अल्लाह तुम्हें ऊपर उठा देगा। अल्लाह क्या कर देगा बोलो तुम्हें? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए हैं या नहीं चाहते? अरे हाँ या ना तो बोलो अल्लाह के बंदो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो।
चाहते हो ना तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं? मैं भी चाहता हूं। और यही वजह हम लोग अल्लाह वालों के मजार पे जाते हैं, वलियों की बारगाह में जाते हैं, गरीब नवाज में जाते हैं, बिलग्राम शरीफ जाते हैं, मारारा शरीफ जाते हैं, बरेली शरीफ जाते हैं। अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाते हैं ताकि हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। बोलो जाते हो नहीं जाते? और जाना चाहिए, जाना चाहिए। मगर ये लफ्ज सुन लेना, मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज? बोलो बोलो। औरतों का जाना जायज नहीं। अच्छा, ये मज़ारों पे जो इतनी अगरबत्ती लिए घूम रही हैं और वो कपड़े बांध के जो कबड्डी खेल रही हैं, ये तो अमेरिका से आई होंगी, अफ्रीका से आई होंगी, इंग्लैंड से आई। ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां, बोले है कि नहीं? हमारी और आपकी बहन बेटियां हैं, मगर इतना सीधा, इतना भोला। ये तो चला गया खेत पे काम करने, और ये अगरबत्ती लिए घूम रही है मजार पे जिन भगाने। जिन्नात हैं बियाबान में, पहाड़ में, जंगलात में। बियाबान में तुम जाते हो, पहाड़ों में तुम जाते हो, जंगलात में तुम जाते हो। तुम्हें जिन आता नहीं, से आटा गूंथते गूंथते जिन आ गया। 3 रोटी खा रहे हो, 1.5 की अकल रखो, 1.5 की अकल रखो। अगर बहाने करते हो ना, इतना मोटा लट पकड़ो, इतना मोटा, 3 कमर पे मारो और गिरा दो। और अगर मान लो किसी पे कोई असर है भी ना, उसे भी मजार पे लेके मत जाओ, उसके हाथ पांव बांधो, घर में डालो, तुम जाओ अल्लाह वाले की चौखट पे और जाकर के कह दो, ए अल्लाह वाले, अल्लाह ने तुझे इतना पावर दिया, मेरी बेटी या बीबी या जो भी है उस पे नजर करम कर दे ताकि बेड़ा पार हो जाए। और अगर मर भी जाएगी तब भी शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाऊंगा, अल्लाह वाला तुमसे राजी हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। तुम लोग इतनी मर्तबा दुआ मांगी, ए अल्लाह ये दे दे, वो दे दे, सब कुछ मिल गया। बोलो, हाथों हाथ तुम्हारी दुआएं कबूल हो। अगर हाथों हाथ दुआएं कबूल होती ना, तो अब तक पड़ोसी पड़ोसी को टपका चुका होता, मरवा चुका होता। अगर किसी की दुकान, ए अल्लाह ले ले, खलास। और औरतें तो पूरे का पूरा गांव साफ कर दिया होता। इतना जलन, इतना हसद पेट में। और अगर जिस इमाम ने अगर मुक्तदी का कहना नहीं माना, तो मुक्तदी कौन है? अल्लाह इस इमाम को उठा ले। इमाम गया, छोड़ दिया। मैंने ये देखा ना, अम्मा अब्बा के सामने लड़कियां हंस रही हैं, बोल रही हैं, ठिट्ठे मार रही हैं, ज्यादा दूर भी नहीं है, शादी में इधर मजाक कर रही हैं, भैया के सामने भाई। और बाज भाई को तो ये भी पता है कि मेरी बहन मोबाइल पे किससे बातें कर रही है, कहां चैटिंग चल रही है। बेहयाई कदर बढ़ गई, बेहया। क्या नहीं है भैयों को पता ही? मगर वो भैये वही हैं, अगर गांव में डीजे आ जाए ना, तो इसकी रगे इतनी फड़कती हैं, इतने ऐसा लगता है जैसे कि बिजली का करंट लग गया। कूला तो इसका रुकता ही नहीं है, मटकता ही रहता है। अगर गांव में डीजे आ जाए ना, डीजे, फिर देखो इसकी हालत। और बाज गांव में तो शराब पी पी के नाचते हैं, शादियों में शराब पी पी के नाचते हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। नबी ने फरमाया 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 बता दिया माँ बाप का नाफरमान, दूसरा बता दिया दयूस। अब ख्याल रखोगे बच्चियों को नहीं, ये माँ बाप की जिम्मेदारी। किसकी जिम्मेदारी है बोलो? एक बात और सुनो, बड़ी तेजी से चल रही है गांव की। एक गांव में ज्यादा, एक बरादरी के ज्यादा लोग होते हैं ना, तो आपस में रिश्तेदारियां होती हैं। क्या होती हैं? आपस में। और अगर कहीं दूसरी जगह भी हो तो जिसको बोलते हैं मंगनी हो गई, मंगनी। और शादी होगी 8 महीने बाद या 1 साल बाद या 6 महीने बाद। अब उस लड़के से रिश्ता लड़की का हो गया, लड़की का लड़के से।
अब वो लड़का सेटिंग करता है, या तो भाभी या बहन या चच्ची या फूफी या खाला, किसी के जरिए बस उस लड़की को मोबाइल पहुंचवा देता है। क्या करता है बोलो? मोबाइल पहुंचवा देता है। और मोबाइल पहुंचवाने के बाद अब बातचीत शुरू हो जाती है। वीडियो कॉल चल रही है, अम्मा को पता, कमरे में बेटी बात कर रही, कहा कौन है? कहा वही दामाद साहब बात कर रहे हैं। दामाद, इस बेहया को यह भी पता नहीं है कि अभी उससे बात करना हराम है। भाई को भी पता, भाई ने भी कोई तवज्जो नहीं दी। बाप को भी पता है, पूरे घर को पता है, लड़की उससे बात कर रही है जिससे इसका रिश्ता हो गया। और वो भी इतनी झूठी फेंकता है कि चल कमरे में को ले जाता, बातें करते करते वो अपने घर ही अपने घर मोबाइल कमरे में लेके जाती है, वीडियो कॉल हो रही है। अब बातें चलती हैं इतनी झूठी कि तेरे लिए आसमान से सितारे तोड़ के तेरी गोद में लाके रख दूंगा, और टेढ़ा है चढ़ा छत पे नहीं जाएगा, ये सितारे लाएगा तोड़। समझे? सितारे लाएगा ये सितारे। वो भी मंडलाने लगी, जनाब उनकी भी मत पूछो। अब यहां तक के बात बढ़ जाती है, बालों की तारीफ होने लगती है कि जरा सर से दुपट्टा उतारो, बाल दिखाओ, बाल अच्छे हैं। अब आगे नहीं बोलूंगा, आज समझ जाओगे। यहां तक के उस सीधी सादी भोली भाली लड़की को बातों के चक्कर में लेकर के उसके कपड़े भी जिस्म से हटवा दिए जाते हैं। उधर वो मोबाइल पे देख रहा है, इधर ये देख रही है, ये तो समझ रही है कि अब तो रिश्ता हो गया है, इसी से शादी होनी है। अगर मैं जिस्म नहीं दिखा रही हूं, यहां तक के किसी गैर के सामने जिस्म वो खोलना नहीं था, मगर उसके सामने खोल दिया जाता है। वो समझ रही है अब तो मेरी शादी होनी है, वरना ये नाराज हो जाएगा। कसमें दी जाती हैं, कसमें, यहां तक के वो क्लिप बना ली जाती है, क्लिप। अब जैसे क्लिप बनाई, आप जानते हालात कैसे हैं। 2 महीने के बाद रिश्ता टूट जाता है, 2 महीने के बाद रिश्ते में फीक पड़ जाती है, 2 महीने के बाद रिश्ते में कोई ना कोई अड़चन पड़ जाती है, रिश्ता जिसकी वजह पर टूट जाता है। अब उस लड़की की उसके पास क्लिप मौजूद है, वो लड़की की क्लिप मौजूद है, तुम्हें पता भी नहीं है क्या हुआ है। अब वो लड़का उसको ब्लैकमेल करने लगता है, उसको धमकियां देने लगता है कि देख मेरा कहना मान ले, वरना मैं ये वायरल कर दूंगा, मेरा कहना मान ले, ये यूट्यूब पे डाल दूंगा, तू बदनाम हो जाएगी। कहीं अगर रिश्ता होता है कि देख उस लड़के के पास मैं ये भेज दूंगा, वरना तू मेरा कहना मान ले, बेचारी मरती क्या नहीं करती, डर जाती है कि देख मुझसे मिलने वहां आ जा। अब बेचारी एक गुनाह करके चुप चुप के मिलने जाने लगी, यहां तक के इज्जत का सौदा हो जाता है। अरे ये बात इस नौबत तक क्यों पहुंची है? ये बाप बेहया था, ये भाई बेहया था, ये माँ बेहया थी। घर के कल्चर को, घर के माहौल को तुमने दीन इस्लामी तरीके से हटा दिया है, यहूदियों के तरीके पर, ईसाइयों के तरीके पर, गैरों के तरीके पर, फिल्में बनाने वालों के तरीके पर। जैसे वो फिल्मों में प्यार भरी बातें कर रहे हैं, वैसे ही हमारी तुम्हारी बेटियां इस नहज पर आ जाती है। अरे तुम्हें इन बातों से हटना पड़ेगा। अरे तुम्हें मालूम है 50 लड़कियां डिप्रेशन का शिकार बन चुकी है, कोई ऐसे तो नहीं मर जाती है। सुना गया पंखे में उसने अपने दुपट्टे को गले में बांध के पंखे में लटक के मर जाती है। अरे क्यों मरी है? इसीलिए मरी है ताकि बात मेरी फैल ना जाए, पीछे से धमकियां मिल रही है। कोई जहर ऐसे ही नहीं खा लेता है, कोई ऐसे ही नहीं जलता है। मौत पड़े, एक बोरुआ जल जाए तो भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती है। 50 लड़कियां डिप्रेशन का शिकार है, 50 लड़कियां उनकी इज्जतें नीलाम हो रही है तुम्हारे इस्लामी तरीके से हटने की बिना पर। ओ माँ बाप सुनो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, बचाओ, बचाओ।
ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, जब तक निकाह ना हो जाए वो लड़का उसके लिए गैर है, वो लड़की उसके लिए गैर है, उससे बात करना नाजायज और हराम है। और अब तो ये फैशन हो गया, शॉपिंग कराने ले जा रहा है, अब तो ये फैशन हो गया, बाप को पता नहीं है, ये भाभी बेटी को भाभी उसको भेज देती है, ये बड़ी बहन, कोई चची, कोई खाला, ये भी कान खोल के सुन ले, इनकी आंखें फोड़ दी जाएंगी, वरना याद रखो अपने आप को संभालना होगा। वही कल्चर, वही माहौल, वही तरीका लेकर के आना होगा। हमारी बच्ची अगर रात को सोए तो कुरान पढ़ करके सोए, हमारी बच्ची सुबह को उठे तो पहले वुजू बना करके कुरान पढ़े, हमारी बच्ची अगर बर्तन मांझे तो कुरान पढ़ती हुई मांझे, बर्तन मांझने के बाद अगर झाड़ू लगाए तो कुरान पढ़ती हुई लगाए, कपड़े धोए कुरान पढ़ती हुई धोए। यही तरीका गौसे पाक की माँ का था, यही तरीका ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ का था। पेट में बच्चा है, कुरान की तिलावत हो रही है, बर्तन मांजे जा रहे हैं तो कुरान की तिलावत, कपड़े धोए जा रहे हैं तो कुरान की तिलावत, पेट में बच्चा, जब बच्चा पैदा होता है तो कोई 15 पारों का, कोई 18 पारों का हाफिज कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत हुजूर सोहेल मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। इतना गिर गया है, इतना गिर गया, अल्लाह माफ। ये लफ्ज ना मुसलमान पे जचता नहीं, जमता नहीं। आज कहना पड़ जाता, कह देते कि मुसलमान इतना गद्दार हो गया, इतना लफ्ज गद्दार और मुसलमान। मगर ये वक्त आ गया, अगर कोई कुछ काम कर लेता, जिसकी थोड़ा सा लालच मिल गया, पुलिस को फोन कर दिया, आ जाओ। गद्दारी नहीं है? बोलो कितने लोग ऐसे, जरा बात होती है बस पुलिस को फोन कर दी। हद तो ये है हजरत, जलसे तक में दीनी काम के लिए कई जलसे ऐसे, कई जलसे जिनमें हम तकरीर करने के लिए गए तो वो तकरीर ही नहीं हुई। बाद में मोहल्ले के लड़कों ने, सब लोगों ने दीनी काम के लिए लोगों को जमा करने के लिए, इकट्ठा करने एक जलसा रखा ताकि यहाँ से दीनी बातें हो। किसी ने फोन कर दिया, जलसा रुकवा दिया कि साहब यहाँ लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा, और कितना गिरेगा मुसलमान, दिल में जगह नहीं, एक दूसरे की हमदर्दी खत्म हो गई, इज्जतें करना भूल गए, अपने असली तरीके से हट चुके। पहले लोग नमाज पढ़ते थे और बुजुर्गों के हाथ पांव चूमा करते थे, बुजुर्गों के पास बैठा करते थे, उनकी नसीहतें सुनते थे। क्या खूबसूरत वक्त था, कैसा दौर था। अल्लाह रूखी सूखी खाते थे मगर बहादुर होते थे, बहादुर। बैलगाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी, भैंस गाड़ी चलती थी, कच्चे रास्ते होते थे, बारिश होने की वजह से बार बार पहिए जाने की वजह से वो दलदल हो, पहिया उसमें फंस जाता था गाड़ी का। अब बैलों से नहीं खिंचता था, तो यही सूखी रोटी, गुड़ से रोटी खाने वाला, प्याज से रोटी खाने वाला, चटनी से रोटी खाने वाला, पानी के हाथ की रोटी खाने वाला, यहाँ पे तहमत या कोई कपड़ा या कांधे पर रखा और उसने गाड़ी पे लगाया, गाड़ी को पार कर दिया करता था। इनमें ताकती हीरो थे, हीरो। अब नौजवान 15-15 साल के बहुत सारे, हजरत दुआ करिए उसका लीवर ठीक नहीं, लिव 52 चल रही है खूब जम के। 20-20 साल के बच्चे, उनका लीवर ठीक नहीं, उन्हें घुन लग गया। घुन बताऊं क्या? रात के 12-12 बजे तक मोबाइल पे पड़ा हुआ चैटिंग करता रहता, हंसता रहता, उधर से एसएमएस आ गया, इधर से एसएमएस, तुम कैसे कपड़े पहने हो, तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर, अम्मा अब्बा को कोई पता नहीं, कोई परवाह नहीं। इतना सीधा, इतना भोला इंसान मैंने नहीं देखा। इस अब्बा से पूछो बेटी को मोबाइल काहे के लिए दिया, क्यों दिया बेटी को मोबाइल? बेहयाई करने को? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है, कौन सा ऐसा इसका रिश्तेदार है कि ले बेटी अलग से बात करती रही है?
किसे जरूरत है? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? यूट्यूब चलाएगी, क्या देखेगी? किससे बात कर रही है? ये जो पागल बने फिर घूरों पे पड़े होंगे, घूरों पे लड़के स्कूलों से दूर हो गए, मदरसों से दूर हो गए। मुसलमान का बच्चा स्कूल टॉपर होता ही नहीं है। पहले ये बच्चे थे स्कूल टॉपर हुआ करते थे, पढ़ा करते थे। अब तो दो चार इकट्ठे हुए घूरे पे बैठे हंसी मजाक की बातें मोबाइलों में सुन रहे हैं, चुटकुलेबाजी सुन रहे हैं। मुरादाबाद साइड के लड़कों ने छोटी छोटी क्लिप बना दी, माँ बहन की गालियां बक बक के वो, और ये हंस रहे हैं, उन्हीं बातों पे हंस रहे हैं। लड़कियां भी वही देख रहे हैं। और अब तो इसमें अपने आप को बड़ा ऊंचा समझता है। किसी लड़की से बस इसकी बातचीत हो जाए और वो मोबाइल पे चैटिंग शुरू हो जाए, कहता साहब मेरी बस दुनिया अलग है, अलग। शर्म आनी चाहिए। तेरे घर में तेरी बहन नहीं है? तेरे घर में तेरी मां नहीं है? तेरे घर में तेरी खाला नहीं है? जैसे तेरी बहन की इज्जत है वैसे ही दूसरे की बहन की इज्जत है। तू किस लिए था? और सुनो एक बात, ये नहीं देखता कि लुक्मा हलाल है या हराम है। एक बात अगर आपसे पूछूं तो थोड़ी कर्री लगेगी, मगर जवाब दे देना। कितना बुरा इंसान होगा वो, कितना बुरा, कितना खराब होगा, कितना जलील होगा। और इससे बुरे जुमले मेरे पास नहीं है। बहुत ज्यादा नीच खराब। कौन? जो सगा बेटा अपनी मां पे गलत नजर डाले। सगा बेटा अपनी मां पे गलत हरकत करे, अपनी मां के साथ जिना करे। बोलो इससे खराब कोई हो सकता? जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, कौन बेटा होगा ऐसा? कौन ऐसा होगा? मर जाएगा मगर मां के साथ गलत हरकत नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? तुम्हारे गांव में कोई ऐसा? अगर मिल जाए तो उससे दोस्ती करोगे? उसे दस्तरखान पे खिलाओगे? उससे रिश्तेदारी करोगे? आज यहां से पैगाम ले जाना, अगर तुम में कोई हो तो आज आले रसूल की मौजूदगी में, और ये वो सैयदजादे हैं ना जिनके घराने से फैजान चला, आला हजरत पे बरसा, पूरी दुनिया आला हजरत, जिनको आला हजरत के नाम से जाना। यही वो फैजान जो महरेरा शरीफ पहुंचा। सैयद अब्दुल वाहिद, मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलग्राम, वो इन्हीं के दादा जद्दे अमजद, ये उनका खून है। महरेरा शरीफ भी वहीं से शाख पहुंची, जो आला हजरत का पीर खाना। तुम खुशकिस्मत हो, आज तौबा करने का मौका, इनके हाथ में हाथ दे देना। सारे उलमा जिनकी सादात की कसम खा सकते हैं, ये वो सैयद जिनकी रगों में, मैं तो कहता हूं, फातिमी दूध हैदरी खून मौजूद है। यही वो सैयदजादे, अगर जिन पे नमाज में दुरूद ना पढ़ा जाए उसकी नमाज मुकम्मल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। कौन बेटा है वो जो अपनी मां के ऊपर गलत हरकत डाले? अगर इजाजत हो तो बताऊं? सुनना चाह रहे हो? बोलो सुनना चाह रहे हो? मगर तौबा करनी पड़ेगी। आज लोग देखते नहीं लुकमा कहां से आ रहा, रुपया कहां से आ रहा, पैसा कहां से आ रहा। कुछ लड़के दिल्ली चले गए, दिल्ली में रिक्शा चला रहे, 1000 रुपए कमाए, 500 रुपए घर को ले गए, 500 रुपए का सट्टा लगा दिया और सो गया कि सुबह को मालदार हो जाऊंगा। जुआ खेल रहे, जुआ, सट्टा खेल रहे, सट्टा। तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का, नाम सुना है? बोलो कितने लोग काम कर रहे हैं, रुपये से रुपया कमा रहे हैं। सूद और ब्याज का कारोबार करने वाले, लेने देने वाले, सुन लो, पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत। बोलो नबी की बात गलत। सूद और ब्याज का कारोबार करने वाले। सहाबा ने पूछा, आका सूद का गुनाह क्या है?
इसका कितना बड़ा पाप है। तो नबी ने फरमाया सूद और ब्याज का जो गुनाह है उस गुनाह के 70 हिस्से, 70 टुकड़े। समझाने के लिए बताऊंगा, इतना बड़ा, फिर उससे छोटा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, सबसे छोटा, यहां से लेके यहां तक लाइन से रख दो। सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, 70 हो गए। नबी फरमाते हैं वो बड़ा वाला नहीं, उससे छोटा नहीं, उससे छोटा नहीं, जो सबसे छोटा है उसके बारे में मैं बताता हूं। आका कहते हैं, और किसी मौलाना की बात नहीं है, नबी की बात है। मेरे नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज के गुनाह के जो हिस्से हैं उनमें से सबसे छोटा वाला जो हिस्सा है उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। बोलो या अल्लाह मेरी तौबा। सब लोग तौबा करो, हाथ उठाओ, सब लोग तौबा करो। बोलो या अल्लाह हमारी तौबा है, आज के बाद ना हराम लुकमा खाएं ना लाएं। बोलो इंशाअल्लाह आले रसूल की मौजूदगी में एक एक बात कहूंगा और आगे बढ़ाता चलूंगा ताकि हमें पता चलता जाए। सूद और ब्याज का कारोबार मत करो प्यारे, कभी कोई लुकमा हराम आने मत देना। भले तुम्हारी बिल्डिंग बने ना बने, तुम्हारा मकान बने ना बने, तुम्हें रोजाना मुर्गे वगैरह से खाने मिले ना मिले, चटनी से खा लेना, लहसुन से खा लेना, मगर प्यारे कभी भी हराम का लुकमा आने मत देना। एक आयत है कुरान शरीफ की, आज ये मौला कायनात हजरत अली के शहजादे, इनकी मौजूदगी में बात कहूंगा, गलत होगी तो मेरी इस्लाह हो जाएगी। जो मोटे मोटे कंठे पहन लेते, तुमने देखा होगा, इतने मोटे पहन के और मजारों पे बैठ जाते हैं और फिर पीते ऊपर से सुल्फा, उसमें चरस और क्या क्या भांग, और वो क्वालिटी तुम्हें ज्यादा याद होगी, मुझे कम याद है। मैं नशे वाली चीज बताऊंगा, समझ जाइए। चरस, चरस या चरस जो भी है, वो सुल्फे में रखी और रखने के बाद ऐसे मारेगा, कश खींचेगा, तगड़ा करे और फिर धुआं, उफ धुआं का, फिर क्या हक अली, हक अली, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मौला कायनात उससे खुश हो सकते हैं? बोलो। और हमारे बच्चे हैं ना ये, उनके पास अपनी बहन बेटियों को ले जाते हैं, वो आ जाता है, पाँव दबा रहा है, हाथ दबा रहा है, और तो मुरीद हो जाते हैं। कोई जादू सीख आ गया, कोई कुछ आ गया, कोई एकदम सैयदजादा शरीफ ज़ादा। ये तो यार नस्लन भी ऐसे पाक साफ है कि जिनके नसब पे कसम खाई जा सकती है। तकवा और तहारत तो है ही है। ये वो देखो सब पीर होते हैं, और जो तकवा मुत्तकी परहेजगार है और उसका सिलसिला इनके नाना दादा से मिलता है, नाना से, उससे मुरीद हो सकते हो, वो भी हमारा ही है। लेकिन यार अगर कोई अशरफ अगर मिल जाए, तो अशरफ अगर मिल जाए, घराने का मिल जाए, तो उसकी ज़हनन उसकी बात आला होगी नहीं होगी। लेकिन सुनो, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो वो कश लगाते हैं और दो चार लफंगे सट्टे के नंबर पूछने के लिए उनके पीछे भागते हैं, दौड़ते, बाबा सट्टे का नंबर बताओ, जुए का नंबर बताओ, और वो उल्टा सीधा बता देता, ये सिबली के नाम से दो चार का सही हो जाता। लेकिन सुनो, वो मौला कायनात हजरत अली के नाम को बदनाम करते हैं, जो धुएं के साथ, नशे के साथ नाम लेते हैं। हजरत अली के बारे में सुनो, वयसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। कुरान शरीफ के दूसरे पारे की आयत है, सूरह बकर की आयत है। सयक़ूलुस सुफ़हा, तुमने ये सिपारा इसका नाम पढ़ा होगा, इसको भी, इसकी ये आयत है। घर जाकर के तर्जमे में, शान नुज़ूल में देख लेना या मोबाइल में देख लेना, बात सच
सच्ची कर रहा हूं। हजरत अली का एक छोटा सा वाकया है। हजरत अली खुद फरमाते हैं अगर कहीं पे तालाब हो, उस तालाब में पानी हो और उस पानी में शराब के चंद कतरे डाल दो, नशे वाली चीज के चंद कतरे डाल दो, शराब के चंद कतरे डाल दो, हजरत अली फरमाते हैं वो पानी सूख जाए, उस जमीन पे घास जम आए, उस घास को मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां खा ले, मेरी बकरियां पेट भर ले। हजरत अली फरमाते हैं मैं वो हूं, उन बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा, उन बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा। अरे तुम जानते हो जब मौलाए कायनात के तक़वे का ये आलम है तो ये जो कश लगा रहा, सुल्फा पी रहा, भांग पी रहा, नशा कर रहा है और कह रहा अली इसका कोई एतबार नहीं है। लोगों अपने आप को भी बचाओ और अपने ईमान। क्या बात है, बेशक। एक शेर है आला हजरत का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। लोग समझते हैं इस शेर को, और नाजिम साहब भी ज्यादातर, अगर कोई खूबसूरत होता है ना तो समझते हैं सैयदजादा है, और जो बहुत ज्यादा उसका रंग गोरा चिट्टा, जिसको बोलते चिट्टा, वो नहीं है, उसका रंग नहीं, तो सोचते हैं कि नहीं अगर वो उसकी रगों में फातिमी है, दूध है, तो वो भी सैयदजादा है। लेकिन सुनो आला हजरत के शेर की तशरीह, उड़ान देखो आला हजरत की। लोग इशारा करते ना उनको खूबसूरत, तो उनके चेहरों की तरफ को इशारा करते, देखो कितने खूबसूरत है, तेरी नस्ल पाक। नाजिम लोग ज्यादा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इसका मतलब बताऊं, सुनना चाह रहे हो? देखो पहले मसला समझो, औरतें हैं यहाँ पे, लेकिन मसला तो बताना पड़ेगा। औरत उसको महीने में एक मर्तबा MC आती है, कपड़े खराब होते हैं, वो गंदा खून आता है, वो नापाक होता है, जब वो आए उन दिनों में औरत नमाज नहीं पढ़ सकती। चलो चलने दो, कुरान नहीं पढ़ सकती, कुरान को हाथ नहीं लगा सकती। समझ में आ रही बात? सुन लो पहले मसला। वो गंदा खून, औरत उन दिनों में नमाज नहीं पढ़ सकती। अब जब उसकी शादी हो जाती है, अल्लाह ताला औलाद से नवाजता, उसके पेट में बच्चा होता है, तो वो खून आना बंद हो जाता है। 3 महीने 20 दिन सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी लिखते हैं। उसके बाद अब बच्चा पेट में है, उस बच्चे की ग़िज़ा क्या बनती है? अल्लाह ताला अपनी कुदरत से एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाता है, मां के रहम से बच्चे की टुंडी, नाल जो होती है बच्चे की टुंडी, इसमें जो है वो जोड़ देता है एक पैप में बोल रहा हूं समझ लेना। तो जो मां का खून होता है ना, खून, अल्लाह ताला अपनी कुदरत से वो बच्चे की ग़िज़ा बनाता है, और वो फरिश्ता उसके जरिए सप्लाई, वो ग़िज़ा बनती है। अगर डॉक्टरी एतबार से वो कट जाए, 2-3 दिन में जहर फैल जाता है, बच्चे का भी खतरा, मां का भी खतरा, डॉक्टरी एतबार से। लेकिन सुनो, सारे बच्चों की ग़िज़ा वो मां का गंदा खून बनता है। अल्लाह ताला अपनी कुदरत से वो ग़िज़ा बनाता है, वो खून बनता। मगर इनकी दादी, सैयदों की दादी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक रिवायत के मुताबिक उनको वो गंदा खून नहीं आता था, वो उससे पाक थी। 300 दिन नमाज पढ़ती थी आप, वो पाक थी, उनको खून नहीं आता। और सैयदों की जड़ है फातिमा का पेट, वहीं से सैयदजादे, गंदा खून नहीं। 6 औलादे, 3 बेटे 3 बेटियां सैयदा फातिमा से। एक बेटे का नाम इमाम हसन, एक बेटे का नाम इमाम हुसैन, तीसरे बेटे का नाम कम सुना होगा लेकिन बता दूं, इमाम मोहसिन। ये बचपन ही में इंतकाल कर गए थे। 3 बेटियां, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया,
सैयदा उम्मे कुलसूम। एक बात और साफ कर दूं, हुजूर की 4 बेटियां थी, उनके भी यही नाम थे। कोई ये ना समझ ले कि मैं हुजूर की बेटियों का नाम बता गया हूं, साफ करके जा रहा हूं बात को। हुजूर की भी 4 बेटियां, उनका भी नाम ये था, कुलसूम, रुकैया, जैनब और सैयदा फातिमा। सैयदा फातिमा ने भी अपनी बेटियों का वही नाम रखा था। अब बात क्लियर हो गई, कोई शक में तो नहीं रहेगा। 3 बेटे और 3 बेटियां। एक बेटे बचपन ही में विसाल कर गए, 2 बेटों से नस्ल चली, हसनी और हुसैनी। अब मुझे बताओ, सैयदा फातिमा के पेट में इमाम हसन है, उनको तो गंदा खून आता ही नहीं था, तो उनकी ग़िज़ा क्या बना? आला हजरत की उड़ान देखना, उनकी ग़िज़ा क्या बना? इमाम हुसैन पेट में वो खून नहीं आता था, उनकी ग़िज़ा क्या बना? सबकी माओ को जो खून आता था, उनकी औलाद के लिए वो ग़िज़ा बना, मगर सैयदों के लिए खून नहीं, नबी का नूर था, ग़िज़ा में नूर था। यही आला हज़रत ने कहा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। जगह इसका नाम इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस है। बातें 2-1 और जल्दी जल्दी बताऊंगा, हजरत का वक्त बहुत कीमती है। ये तो हजरत में सादगी, अल्हम्दुलिल्लाह, तकवा, अल्हम्दुलिल्लाह, सारे उलमा इत्तिफाक करते हैं। मैं भी दिल से मोहब्बत करता हूँ, दिल से, और जब दिल से मोहब्बत करोगे तभी कुछ मिलेगा। ये भी कुछ लोग क्या करते हैं ना, खींचातानी करते हैं, कपड़ों की खींचातानी, कि बस यूं खींच लो, यूं खींच लो, और अगर तकलीफ हो गई, नाराज हो गए तो, और बाज तो ऐसे, एक पीर साहब से हंसी की बात आ गई, कह दूं, एक मुरीद उनका पीछे का दामन काट के भाग गया। अब पीर साहब वुजू बनाने के लिए बैठे, दामन देख रहे तो है ही नहीं, नाम नहीं लूंगा उन पीर साहब का, वो जो ले गया, भाग गया। तकरीर थी मेरी, मैंने कह दिया, अगर चोरी से ना घर में कुरान रखोगे तब भी बरकत नहीं होगी। तकलीफ दे रहे हैं, अदब कबूल नहीं, ताकि बात छूटे ना, पूरी करता चलो। नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान, उस पे मैं थोड़ा सा बोल गया, वो तवज्जो रखना। और दूसरा, वमन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला, समझे? अच्छा भूल गया, पहले तो दे दिए कि ले ले ले, और बाद में अच्छा चौराहे पे खड़े होकर जूते मार रहा है, भूल गया मैंने तेरा वो काम किया था। तीसरा, वह मुकज़्ज़िबुम बिक़द्र, तकदीर को झुटलाने वाला। और एक ये कहा था, 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, एक तो उनमें से भी माँ बाप का नाफरमान, दूसरा वह दय्यूस, दय्यूस मैंने तशरीह कर दी, और तीसरा वर्रजुलतुन निसा, वो लड़के जो लड़कियों जैसी वज़ाक़ता, और वो लड़कियां जो लड़कों जैसी वज़ाक़ता बनाते हैं, वो जन्नत में नहीं जा सकते। आखिरी बात सुन लो, और बस इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। वो आखिरी बात क्या है? वो आखिरी बात ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जहन नशी कर लेना, ये जहन नशी कर लेना। अगर आप कामयाबी चाहते हो, आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप अपने दामन में कामयाबी को समेटना चाहते हो, तो आपको कुरान शरीफ की तरफ को रुख करना पड़ेगा। 18वां सिपारा उठाओ, शुरू से पढ़ो। 18वें सिपारे में शुरू से मैं पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। इसका मतलब भी तुम्हें बता दूं, अल्लाह फरमाता है तहक़ीक़ के मोमिन ही कामयाब हैं। कौन कामयाब है बोलो? मोमिन ही। कौन मोमिन? झूठ बोलने वाला मोमिन। कौन मोमिन? लोगों के साथ दगाबाजी करने वाला, लोगों को सताने वाला, नमाजें न पढ़ने वाला, बुराई करने वाला, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला नहीं।
आगे आयत है अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो मोमिन कामयाब हैं जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं, जो नमाजें पढ़ते हैं और खुशू खुजू के साथ। और आयत है आगे वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, और वो मोमिन कामयाब हैं। कौन मोमिन कामयाब है? जो बुरी बातों से बचते हैं, लग़्व बातों से बचते हैं। इतना सब जानते हैं कि जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है। बारीक मसले को भले ना जानते हो, लेकिन मोटी मोटी बातें सब जानते हैं। समझ में आ रही है? बोलो इन पे अमल करोगे। बकरा ईद आ रही है सामने, क्या आ रही है? बोलो बकरा ईद आ रही है, इसका ख्याल रखना है। ख्याल कैसे रखना है? अल्लाह ने तुम्हें इतना माल दिया है, इतनी दौलत दी है, 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना, या इसके एतबार से इतना तुम्हारे पास सामान है, चाहे वो तिजारत का हो या गैर तिजारत का हो, अगर इतने का मालिक है तो उस पे कुर्बानी वाजिब है। समझ में आ रही है? उस पे कुर्बानी करना है, उसे कुर्बानी करना है। समझ रहे मेरी बात? और नबी ने फरमाया कुर्बानी के दिनों में, कुर्बानी के अय्याम में सबसे ज्यादा बेहतर काम जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है वो खून बहाना है, यानी कुर्बानी करना है। क्या करना है? बोलो कुर्बानी करना। और नबी ने तो एक जगह ये फरमाया कि जो मालिक निसाब है, कुर्बानी करने की हैसियत रखता है, अगर वो कुर्बानी ना करे फला तक़रबन्न मुसल्लाना, नबी ने फरमाया कि वो हरगिज हमारी ईदगाह की तरफ ना जाए जब तक कि कुर्बानी ना करे। समझ में आ रही है बात? समझ रहे आप लोग बात? बस मैं दिल से दुआएं करता हूँ।